नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में अर्थव्यवस्था से पूछे गए प्रश्नों पर आपसे डिस्कस करेंगे। टोटल नंबर है 19 क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? पहला, जल क्रांति, पानी संसद, हरियाली या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा सी, हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में एलबीएस क्या है? अग्रणी विभक्ति प्रणाली, अग्रणी बैंकिंग योजना, अग्रणी बैंकिंग प्रणाली या ऋण बैंकिंग योजना? राइट आंसर होगा बी, अग्रणी बैंकिंग प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर देना है आपको। एम एस स्वामीनाथन, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। एल के झा, दुग्ध उत्पादन। वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति। मुरारजी देसाई, आर्थिक प्रशासन। राइट आंसर होगा इसका सी, यानी एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति। एल के झा, आर्थिक प्रशासन सुधार। वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन और मुरारजी देसाई, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन है? सर हेनरी मैन, हेनरी जॉर्ज, किंग्सले डेविस या चार्ल्स बूथ? राइट आंसर होगा डी, चार्ल्स बूथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही आंसर आपको बताना है। योजना और प्रारंभ वर्ष उनके दिए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1995, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2005, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 2001, संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना 1999। राइट आंसर होगा बी, 2143, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? ऑप्शन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, जाफना श्रीलंका, हरिद्वार भारत या जामनगर भारत? राइट आंसर डी, जामनगर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको। यहाँ सतत विकास लक्ष्य दिए गए हैं और क्षेत्र कौन सा लक्ष्य किससे संबंधित है, ये आपको मैच करना है। SDG 10 जलवायु परिवर्तन, SDG 13 भूमि पर जीवन, SDG 14 असमानताओं से कमी, SDG 15 जल के नीचे जीवन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, 3142, यानी कि SDG 10 असमानताओं में से कमी, SDG 13 जलवायु परिवर्तन, SDG 14 जल के नीचे जीवन और SDG 15 भूमि पर जीवन। 3142। नेक्स्ट, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों या फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको सही बताने हैं। पहला है, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दूसरा है, किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है, विश्व व्यापार संगठन WHO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पहला और चौथा सही, यानी भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, और चौथा, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। ये सही। नेक्स्ट, टी माल्स ने
द माल्थीसियन थ्योरी नामक एक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, बेरोजगारी या निर्धनता? राइट आंसर होगा बी, जनसंख्या से। नेक्स्ट, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जो मिलावट विहीन हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो? तो राइट आंसर क्या है इसका? सी, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, गुणवत्ता परक शिक्षा, लैंगिक समानता या शून्य भूख? राइट आंसर ए, अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम सन 2014 में शुरू किया गया। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। राइट आंसर होगा इसका बी, ए और बी दोनों ही सही हैं इसके। नेक्स्ट, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, जी.एस. धुर्रे या एच. स्पेंसर? राइट आंसर सी, जी.एस. धुर्रे। नेक्स्ट, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, नदी के जल को केवल सिंचाई में प्रयोग करना के लिए प्रयोग में, गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर होगा इसका ए, इसके जल को प्रदूषण रहित करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? भूमिहीन कृषक, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, डेयरी किसान? राइट आंसर सी, फुटपाथ विक्रेता। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी लाभांश है क्या है? 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 15 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या, या 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या? राइट होगा डी, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। गोल्डन क्रांति, तिलहन, ग्रे क्रांति, बागवानी एवं शहद, पीली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पाद, काली या ब्लैक क्रांति, उर्वरक? राइट आंसर है इसका ए, 2 4 1 3, यानी गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद, ग्रे क्रांति उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और काली ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता नाउन की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई? 2021-22, 22-23, 20-21 या 19-20? राइट आंसर ए, 2021-22। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।